सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरिया जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल हैं। आपको बता दें कि प्रदेश व्यापी दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। ऐसे में वो आज मनेन्द्रगढ़ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर में सीएम रायपुर लौटेंगे। लगातार प्रदेश व्यापी दौरा देखा जा रहा है सीएम भूपेश बघेल की तरफ से और मनेन्द्रगढ़ में उन्होंने आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई है। ऐसे में विकास कार्यों का जायजा लिया जाएगा और तमाम योजनाओं के बारे में जाना जाएगा कि आखिरकार जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है योजनाओं को लेकर और क्या उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है और नहीं। साथ ही साथ दोपहर में सीएम रायपुर लौट जाएंगे। तो बता दें आपको, लगातार दौरा देखा जा रहा है सीएम भूपेश बघेल का। इस दौरान वो भेंट मुलाकात कर रहे हैं जनता से और लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं और जो भी समस्याएं सामने आ रही है उसका निराकरण करने के लिए अधिकारियों को लगातार निर्देशित कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में लगातार सीएम भूपेश बघेल की तरफ से ये पूरी तैयारियां की जा रही है कि किस तरीके से जो योजनाएं हैं, जो विकास कार्य हैं, उसको गति दी जा सके ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। और ऐसे में लगातार सीएम भूपेश बघेल का दौरा देखने को मिल रहा है। वहीं कोरिया जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। आज मनेन्द्रगढ़ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। दोपहर में सीएम रायपुर लौटेंगे। तमाम तरीके की तस्वीरें भी सामने आई है सीएम भूपेश बघेल की, जहां पर वो अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भी नजर आए और ऐसे में कहीं ना कहीं इस दौरे को लेकर जो अधिकारी हैं उनके माथे पर चिंता की लकीरें भी देखी जा रही है। सीएम भूपेश बघेल इन दिनों 90 विधानसभा के दौरे पर हैं। इस सिलसिले में बुधवार को जब कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे तो पाराडोल में सीएम बघेल किसान बन गए। हल बैल जोतने लगे और खेत में बुआई करने लगे। सीएम ने एक किसान के घर पर पारंपरिक भोजन का स्वाद भी लिया। सिर पर किसानों वाली सफेद पगड़ी, तन पर नेताओं वाला खादी का सफेद कुर्ता पैजामा, लेकिन हाथों में 2 जोड़ी बैलों वाला हल। ये छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल हैं। वैसे तो सीएम बघेल छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभाओं के दौरे पर हैं, लेकिन जब कोरिया के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के पाराडोल पहुंचे तो मानसून के मौसम में अंदर का किसान मचल गया और हल बैल के साथ खेत जोतने में जुट गए। सीएम का ऐसा अंदाज शायद ही पहले किसी ने देखा होगा। हुआ कुछ यूं कि किसान को खेत में हल चलाते और धान की बुआई करते देख सीएम बघेल खेत में उतर गए। किसान से हल और बैल लेकर खुद खेत जोतने लगे। उन्होंने खेत में धान का छिड़काव कर बुआई भी की। बताया जा रहा है कि सीएम बघेल ने खेत में हल चलाकर सोनम धान की बुआई की। ये खेत गांव के कोटवार भागीरथी को कोटवारी जमीन के रूप में मिली हुई है। उनके पिता और दादा ने भी गांव में कोटवारी की थी और वे इस जमीन पर तब से ही खेती करते आ रहे हैं। अब जरा सीएम बघेल की एक और दिलचस्प तस्वीर देख लीजिए। पाराडोल में सीएम बघेल किसान मनकेश्वर के घर पहुंचे। ये दोपहर के भोजन की तस्वीरें हैं जब सीएम बघेल पालथी मारकर आम लोगों की तरह भोजन करने बैठे थे। किसान मनकेश्वर सिंह के घर दोपहर के भोजन में पारंपरिक व्यंजन का स्वाद लिया। सीएम को बथुआ के सुक्सी भाजी, मुनगा सब्जी, तोड़ई सब्जी और लकड़ा का चटनी परोसा गया था। सूबे में चुनाव नजदीक है, इसलिए कहने वाले इसे सीएम बघेल का सियासी स्टंट भी कह सकते हैं, लेकिन गांव जवार के लोग इसे सीएम बघेल का जमीन से जुड़ाव ही कहेंगे, क्योंकि एसी दफ्तरों में रहने वाले और लग्जरी गाड़ियों में सफर करने वाले कई नेता और अधिकारी तो जमीन पर पांव भी नहीं रखते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में फिर पैर पसार रहा है कोरोना। प्रदेश में 126 नए कोरोना मरीज मिले हैं। 116 मरीज को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है अस्पताल से। रायपुर में 33 कोरोना मरीज मिले हैं, बलौदाबाजार में 18, बिलासपुर में 17 और राजनांदगांव में
14 मरीज मिले हैं। तो लगातार अब कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश में 126 कोरोना नए मरीज मिले हैं। 116 मरीज स्वस्थ हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। रायपुर में बता दें आपको 33 कोरोना मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा रायपुर से ही मामले सामने आ रहे हैं। वहीं बलौदा बाजार में 18, बिलासपुर में 17, राजनांदगांव में 16 मरीज मिले हैं। और कोरबा से बड़ी खबर, भू विस्थापितों का महाघेराव आज। एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ महाघेराव आज रोजगार एकता मंच और छत्तीसगढ़ किसान सभा का आयोजन किया गया है। 16 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय का आज घेराव करेंगे। तो भू विस्थापितों का ये महाघेराव देखने को मिल रहा है। एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ ये महाघेराव, अपने 16 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे। गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय का आज घेराव करने जा रहे हैं। ये भू विस्थापितों का महाघेराव देखा जा रहा है। कोरबा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रोजगार एकता मंच और छत्तीसगढ़ किसान सभा का आयोजन किया जा रहा है। और जशपुर से बड़ी खबर, सन्ना में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने इस को लेकर दुख जताया है। सीएम ने निर्देश पर मृतक के परिजनों को मुआवजा मिला है। 4-4 लाख रुपए का चेक एमएलए विनय भगत ने सौंपा है। बुधवार को सन्ना बाजार में बिजली गिरने से 3 की मौत हो गई थी। तो बता दें आपको कि बुधवार को ये घटना हुई थी, जहां पर 3 लोगों की मौत हो गई थी और वहीं कई लोग बिजली गिरने से घायल भी हुए थे, जिनका इस अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं अब सीएम के निर्देश पर मृतक के परिजनों को मुआवजा राशि मिली है। 4-4 लाख का चेक एमएलए विनय भगत ने सौंपा है। और रायपुर से बड़ी खबर, भार साधक समितियों की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। 69 कृषि मंडियों में भार साधक समितियों की नियुक्ति होगी। भार साधक समितियां अब करेंगी कृषि उपज मंडियों का संचालन। किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार का ये बड़ा कदम देखने को मिल रहा है, जहां पर 69 कृषि मंडियों में भार साधक समितियों की नियुक्ति की जाएगी। भार साधक समितियां जो कृषि उपज है मंडियों का है वो उसका संचालन करेगी, जिसकी वजह से संतुलन बना रहेगा और ऐसे में किसानों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार का ये बड़ा कदम किसानों के हित में। छत्तीसगढ़ में उदयपुर की घटना के बाद रायपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है। एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर है। भड़काऊ पोस्ट और बैन वीडियो डालने पर कार्रवाई होगी। यदि किसी ने इस तरह का भड़काऊ वीडियो डाला तो पुलिस तुरंत उसे सोशल मीडिया में हटवाएगी। पुलिस ने सभी से सद्भावना बनाए रखने की अपील की है। वहीं इस घटना पर छत्तीसगढ़ में ही सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने इस घटना की निंदा की है और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बता दें आपको कि जब से ये तमाम घटनाएं देखी जा रही है और वहीं पर जब से उदयपुर की घटना सामने आई है, उसके बाद से लगातार बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रही है और साथ ही साथ बीजेपी की मांग है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हत्या के लिए मुझे नोटिस दिया है, मुझे धमकी दिया गया है। उसके बाद भी पुलिस के अधिकारी उसको कहते हैं कि सावधानी से रहना, और इसके बाद ये घटना होती है और घटना के बाद जो हत्यारे हैं वो कितनी निर्ममता के साथ हत्या कर सकते हैं, उसका वीडियो बनाया, वीडियो डाल दिया पूरे अपने देश भर में। तो मुझे लगता है कि इस मानसिकता को संरक्षण देने वाले राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से घटनाक्रम को आगे बढ़ाया है, तो ये रुकने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं से सबक लेकर पूरे देश में ऐसी सांप्रदायिक ताकतें
जो सिर उठा रही है उनको ठीक करने की ज़रूरत। और वहीं उदयपुर की घटना पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जिसने भी इन घटनाओं को अंजाम दिया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। की घटना निंदनीय घटना है, ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए। अगर जिसने भी ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, मेरी मांग है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बैंक घोटाले के दो मास्टरमाइंड सतीश वर्मा और साई प्रवीण रेड्डी पुलिस की गिरफ्त में है। आपको बता दें कि पुलिस दोनों को हैदराबाद से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लेकर पहुंची है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 करोड़ 1 लाख रुपए बरामद किया है। रायपुर में हुए 16 करोड़ रुपए के एक्सिस बैंक के घोटाले के मास्टरमाइंड को पुलिस ने दबोच लिया है। फर्जी वाले के 16 करोड़ रुपए में से अब तक पुलिस ने 2 करोड़ 34 लाख नकदी बरामद किए हैं। वहीं 1 करोड़ 18 लाख रुपए राज्य के अलग अलग बैंकों में फ्रीज कराए हैं। कुल 3 करोड़ 51 लाख रुपए पुलिस बरामद कर चुकी है। मुजगन थाना के में दर्ज एक्सिस बैंक फ्रॉड के संबंध में 5 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था जो रायपुर के रहने वाले थे। इसके अलावा 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक बेंगलोर का रहने वाला है के श्रीनिवास राव। उसके अलावा 2 आरोपी हैदराबाद से अरेस्ट हुए, सतीश वर्मा और साई प्रवीण रेड्डी। इन लोगों से 1 करोड़ 1 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है। इससे पहले भी पुलिस ने जो अमाउंट सीज किया था 2 करोड़ 34 लाख रुपए कुल नगद रकम अभी तक इस अपराध में जब्त हो चुका है। उसके अलावा 1 करोड़ 18 लाख रुपए जो खातों में ट्रांसफर थे उनको होल्ड कराया गया है। तो कुल 3 करोड़ 52 लाख रुपए जो फ्रॉड में से रकम को अभी तक पुलिस ने सीज किया है। एक्सिस बैंक घोटाले में अब तक पुलिस 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। एक एनजीओ संचालिका को पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस देकर तलब किया है, जिसके बाद एनजीओ संचालिका सुधा वर्मा फरार है। सुधा के एनजीओ के खाते में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। गुजरात का एक जो आरोपी है उसको गुजरात पुलिस भी ढूंढ रही है। उसका भी इससे नाम जुड़ रहा है, क्योंकि इस तरीके का फ्रॉड उसने शायद किया है। तो उसके तक अभी प्रॉपर कड़ी हमारी जुड़ नहीं पाई है, लेकिन हम लोग उसको भी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। मंडी बोर्ड के अकाउंटेंट और कई कर्मचारियों से पुलिस अब तक पूछताछ कर चुकी है। कई राज्यों में पुलिस दबिश दे रही है। वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की तैयारी भी की जा रही है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। बेमेतरा से बड़ी खबर, रिकॉर्ड धान खरीदी के बाद शॉर्टेज का भी रिकॉर्ड। समितियों के फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद शून्य शॉर्टेज। 6.20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। 100% धान का समितियों से उठा हुआ है। राइस मिलों में 65% चावल भी जमा हुआ है। और 2 दिन पहले बिलासपुर सीएमएचओ के पद से हटाए गए डॉक्टर प्रमोद महाजन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अर्जेंट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीएमएचओ प्रमोद महाजन को अंतरिम राहत देते हुए पद पर बने रहने का आदेश दिया है। सिर्फ 2 दिन सीएमएचओ बने रहे डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की जगह आज शाम को फिर से डॉक्टर महाजन लेंगे। दरअसल 25 जून को डॉक्टर प्रमोद महाजन की जगह डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को सीएमएचओ नियुक्त किया गया था। उसके बाद अवकाश के बीच ही बिना चार्ज लिए डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव 27 जून को सीएमएचओ की कुर्सी पर बैठ गए, जिसके बाद प्रमोद महाजन ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। मेरे से जूनियर पर्सन को मेरा चार्ज दे दिया गया था, और वो भी बिना एनओसी के, जबकि बिना अनुमोदन के चार्ज ऑर्डर होता नहीं है, तो वो चार्ज दे दिया गया था। तो उन्होंने आके 25 को ज्वाइन कर लिया था एक तरफा, मैंने उनको चार्ज नहीं दिया, और चार्ज देने के बाद मैंने कोर्ट में लगाया था। कोर्ट से मेरे को मतलब ये जीटी जैसे आप हैं वैसे काम करिए, ऐसा करके ऑर्डर। बिलासपुर में आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन से 2 मानव तस्करों को पकड़ा है और उनके कब्जे से 2 महिलाओं को आजाद कराया। आरोपी महिलाओं को राजस्थान से जयपुर लेकर जा रहे थे, जिन्हें आरपीएफ की मानव तस्करी विरोधी टीम ने पकड़ा। टीम दुर्ग अजमेर एक्सप्रेस में गश्त कर रही थी, तभी इनकी नजर दोनों तस्करों और उसके साथ जा रही दोनों महिलाओं पर पड़ी, जिसने पूछताछ में सारे मामले का खुलासा हुआ। महिलाओं ने बताया कि वो महिलाओं को जयपुर 20,000 रुपए में बेचने के लिए ले जा रहे थे।
दोनों महिलाएं वापस रायगढ़ और जशपुर जाना चाहती हैं। महिलाओं से मिली जानकारी के बाद आरपीएफ ने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी और दोनों आरोपियों को पत्थलगांव निवासी हीरालाल चौहान और धर्मजयगढ़ निवासी देवलाल तिग्गा को हिरासत में ले लिया है। बिलासपुर जिले में रतनपुर थाना क्षेत्र के प्राथमिक शाला बंगाल भाटा के शराबी शिक्षक से छात्रों की माताएं परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित माताएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और शराबी शिक्षक को तत्काल हटाने की मांग की। साथ ही उसकी जगह एक अच्छे शिक्षक को पदस्थ करने की भी मांग की। स्कूली बच्चों की माताओं का कहना है कि प्राथमिक शाला बंगला भाटा का शिक्षक लखन सिंह पैकरा कई दिनों तक स्कूल नहीं आता है। जब भी स्कूल आता है तो वह शराब के नशे में चूर रहता है। शिक्षक लखन सिंह पैकरा स्कूल आने के बाद सिर्फ हाजिरी लगाकर चला जाता है। पुड़ू बंगला भाटा ले आए हैं। हमार गांव में ना पढ़ुआ थे स्कूल गुरुजी जाते पुड़ू ले लखन गुरुजी का थन वहां जाते तो लड़का मला नहीं पढ़ुआए और जाके बैठे रहते दारू पी के और बैठे रहते से ना लड़का मतलब पढ़ुआबे नहीं करे। अब ओके समझ लेके आए हैं हम। हाँ गुरुजी है नहीं आए पढ़े पढ़ाई ले लड़का मला नहीं आते ना साइन करके चल रहे थे। हमारा दूसरा गुरुजी चाहिए, वो गुरुजी नहीं चाहिए। हाँ हाँ दारू कोरबा में मौसमी बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि पानी के अलावा मच्छरों की वजह से होने वाली बीमारी मलेरिया का भी फैलाव हो सकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की है। स्वास्थ्य विभाग ने सेक्टर स्तर पर कॉम्बैट टीम बनाई है। साथ ही सभी डिपो होल्डर के पास जरूरी दवाओं का भंडारण कर दिया गया है। लोगों से मितानिन और नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क कर दवाई लेने की अपील की जा रही है। जशपुर से बड़ी खबर, दल से बिछड़कर हाथी पहुंचा पत्थलगांव। NH 43 पार कर हाथी त्रिसोट के जंगल में पहुंचा। कई जगह फसलों को हाथी ने नुकसान भी पहुंचाया। फिलहाल त्रिसोट के जंगल में मौजूद है हाथी। पत्थलगांव वन अमला मौके पर मौजूद है।